बाद में तुझे कुछ टॉपिक्स दूंगी, तुझे उस पर लिखने हैं. आई विल गिव यू सम टॉपिक्स. And we'll write here paragraphs. Okay? Now, first of all, you will be write the how did you celebrate your birthday? How did you celebrate your birthday? ठीक है? And how did you celebrate your birthday? तुमने अपना बर्थडे कैसे मनाया? ठीक है? और ये टेस्ट जो है तुम्हारा, पहले इसके ऊपर लिख के देने वाले हो. तो दवाई खाती है? नहीं तो दवाई नहीं चलनी शुरू कर देती है. बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है. तुझे कुछ हुआ था? कब से हो रही तो पतली? हाँ, लॉकडाउन के बाद ही आई थी, मुझे पतली दिखी थी, है ना? जब मुझे कोविड हुआ था उसके बाद जो आई थी पतली हो गई थी. चीज़ें होती है ऐसी एग्जिस्ट, पता है, जो इफेक्ट करती है. बीमारी पता नहीं चलेगी. अब मैं इतना खाती भी नहीं हूँ, पता है. मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ. मैं बाहर का कभी कभी, जैसे मेरे भाई ले आया, वैसे कॉलेज में थी तो मैं तो बहुत ही खाती थी बाहर का. फिर भी मैं मोटी होती जा रही हूँ. कुछ लोग खाती खूब होगी तू, है ना? ये होता है, बॉडी का इफेक्ट होता है. और मैं तो ना अगर मैं पानी भी पीऊँगी ना सिर्फ, वो भी मेरे शरीर को लगेगा. मेरी बॉडी में ये इफेक्ट होता है. अगर मैं इतना सा भी एक टूक भी खा लूँ, अगर मैंने एक रोटी आज एक्स्ट्रा खा ली, वैसे तो मैं जैसे कभी कभी एक ही रोटी खाती हूँ रात को, है ना? मैंने एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली बस, फिर तो बस ऐसा लगेगा मैंने पता नहीं कितना खाया, 2 रोटी खा ली. और तुम चाहे जितना मर्जी खा लो, है ना? ये होती है किसी किसी की बॉडी में. किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि जितना मर्जी खा लो मोटे मोटे नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे. और
कुछ लोग भैया पानी भी ऐसे मतलब मेरे को तो पानी भी लगता है मेरे को हंसी एक तो हंसी इतनी आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं जिसको टेंशन नहीं होती वो मोटा होता है। तुझे टेंशन है तो फिर इसमें सूखने वाली फालतू चीजें टेंशन होती मोटा होता है अरे यार बॉडी है ये हमारी बॉडी में पता है क्या होता है जैसे अब खैर साइंस तो पढ़ी रही है जो हमारे वो होते हैं ना सेल्स हर किसी की बॉडी के अलग होते हैं। अब मेरी बॉडी के लिए मेरे पापा के लिए ठीक है मेरे पापा को खाने का शौक था इवन मुझे भी है बट आई हैव कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा। मैं अगर बाहर चले गई खाने का मन करेगा ठीक है यार देखिएगा सामने देख दुकान में खाने दिखेगी तो मन नहीं करेगा तेरा खाने का और तेरे पास पैसे होंगे तो तेरा मन नहीं करेगा खाने का ठीक है। तो फिर ये चीज़ें भी होती है लेकिन फिर कि तुम्हारी बॉडी या तो तुम्हारे पेरेंट्स माँ पे जाएगी या पापा पे जाएगी। अगर उनकी जो बॉडी पता है कुछ बीमारियाँ हमारे माँ बाप से भी आती है हमारी बॉडी के लिए जैसे जेनेटिक होती है कुछ बीमारियाँ जैसे कैंसर होता है वो जेनेटिक होता है। अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को हुआ है ना तो 100% मे बी यू हैव टू बी 90% चांस यू हैव टू बी हैव इट। और शुगर बीपी इज ऑल्सो जेनेटिक किसको बाबा और अम्मा को भी पापा इट्स ऑल्सो जेनेटिक बट बाय गॉड मेरा तो हमेशा ही लो आता है शुगर बीपी दोनों और मैं इसीलिए खूब पानी पीती रहती हूँ कि मुझे कभी ये चीज़ें ना हो। यार सबसे गंदी पता है कैसी बीमारी होती है शुगर बीपी खाती है शरीर को धीरे धीरे खाती है तुम्हारी बॉडी को वो धीरे धीरे खाएगी। शुगर बीपी ये होती है कि धीरे धीरे खाती मतलब साइलेंट मर्डर बोलो शुगर बीपी ये होता है ठीक है। और जो वो बीमारी होती है ना जैसे थायराइड हुई इट्स ऑल्सो जेनेटिक होती है ये भी ये तुम्हारे उसमें से आती है पेरेंट्स के अंदर से हमारे बॉडी में। लेकिन हर किसी को होना पॉसिबल नहीं होता। अगर घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो ना 4-5 को होगी। किसी किसी को शुगर होता है किसी को बीपी होता है और कुछ बीमारियां आती है वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को तो तुम्हें भी होगी। अगर तुम कंट्रोल में हो अपनी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो बॉडी का ध्यान रख रहे हो खाने पीने पे ध्यान रख रहे हो ऑयली नहीं खा रहे ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खा रहे ज़्यादा नमक तेज ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खाते यू विल नेवर गेट। अब मुझे कुछ नहीं है बस मुझे अपना थायराइड चेक कराना पड़ेगा बाकी मुझे शुगर होगा ये भगवान करे कभी किसी को भी ना हो जिंदगी में दवाई खानी पड़ती है शुगर बीपी इसकी बचपन में भी हो जाता है आजकल। एक लड़का था 4 साल का लड़का 4 साल के लड़के को शुगर पता बेचारा कॉफी वॉफी नहीं खाया क्या चॉकलेट नहीं खाया क्या आने वाले टाइम में और पता है इतना ज़्यादा शुगर था उसको बहुत ज़्यादा। इसीलिए पानी जितना हो सके उतना पियो क्योंकि पानी पीने से कभी भी ये बीमारियाँ नहीं होती है। चलो निकालो मैथ्स यार वो तो आया नहीं साइंस कैसे बनाऊंगी मैं आज आने नहीं के शादी वाली निकाले थे बच्चों आज शादी आज रहेगी
फ्रंट में नाम तो लिखवाना है मुझे, ये तो भाई चल जाएगा। मैं जाती नहीं वैसे भी शादियों में, मैं बहुत खास रिश्तेदार की शादी में जाती हूँ, बहुत खास। मेरी फ्रेंड्स की शादी में नहीं जाती मैं, बुलाते भाई। स्कूल की फ्रेंड्स की हो गई, कॉलेज की फ्रेंड्स की भी हो ही गई, किसी किसी की हो गई, बुलाया होगी, मैं गई नहीं। ये मेरे पता शादी भी तो होना चाहिए, जब पापा मम्मी जाएंगे क्या मेरे साथ फ्रेंड्स की शादी में? जैसे ये होता है ना कि चल बहन बहन है तो साथ में चले जाएं, अकेले अकेले अच्छा लगता है मुझे। इससे आती है। क्या कर रही है? खोली को बैठी। दीदी रीड कर रही हूँ मैं प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टीज? दीदी जो जैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन जल्दी लिख भाई, सेंटेंसेस जल्दी बना, मैं चेक करना है कितने तेरे को रिमाइंड है बेबी, हाउ टू मेक अ सेंटेंसेस। मुझे चैप्टर खत्म करवा तो दूँ, फिर बाद में वो दिक्कत हो जाती है, दिखाई दे सवाल देखा कौन से बताऊँ कौन से करने। ये वाले सवाल तूने सारे कॉपी में कर लिए थे अपने, ये वाले मेरे को कहाँ से पढ़ाना था यार, मुझे उसको पता, उसको पता है कहाँ से पढ़ाना था। इंग्लिश में तो, हिंदी में तो पता नहीं। हाँ यहाँ से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पढ़ाना था, वेलोसिटी वाला पढ़ाना था मैंने। या इसमें वेग, समय ग्राफ, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। हाँ ये सारे क्वेश्चन ये वेग को पे आया नहीं, टॉपिक खत्म हो जाता, वेलोसिटी वाले सारे क्वेश्चंस कर लेता, फिर एक दो टॉपिक रह जाते, चैप्टर खत्म हो जाता, 9 चैप्टर बचता। अब मैं फिर यहाँ इसके सारे चैप्टर के रिवीजन टेस्ट बना देती। सही है गलत है? अब अभी बैठ के मैं तुम्हारा रिवीजन टेस्ट भी बना देती बल्कि के। आज का डेट अभी 19, 20, 21, 25 को गया, 26 को गया टेस्ट है। टेस्ट बनाना पड़ेगा बुक में से क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी थोड़ी ना, बुक में से क्या मैं अपने फोन में से बना लूंगी, बुक नहीं है फोन में, मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ। हाँ दीदी एक बुक तो क्योंकि जो टीचर से एग्जांपल भी दे देती है क्वेश्चन, एग्जांपल भी आते थे हमारे। हम क्या करते थे जब हमारा पेपर हो गया, ठीक है, अब पेपर होने के बाद ना हम सब फ्रेंड्स मिलके देखते थे कौन सा क्वेश्चन कौन सी चैप्टर में से आया है, तो कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में से। दीदी जैसे उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे निकाला है कि स्लोगन एडिशन किया। पता है नहीं है, लिखते नहीं है, हैं? फिर यार लिखना तो नहीं होता शायद, दीदी आपने बहुत कम लिखा है लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपना समझने से करके दिखा देना, बाकी जब चेक करूंगी ना देखना। दीदी एक बुक ले लेना, एक तो मेरे पास 2 बुक है मैथ्स की। मैं एक बुक को बोल नहीं मानती और फोन ही जिंदाबाद। फालतू की बुक्स वगैरह ये वो, मैंने बुक्स अपनी पता है मेरी इतनी सारी बुक्स यूपीएससी की पता है कितने की आती है बुक्स, 800 900 1000 रुपए ऐसे बुक आती है एक बुक। मैंने कहा चलो बेवकूफ़ी, इतनी महंगी हम बुकें खरीद के रखेंगे कहाँ है? फोन में आप निकाल लेते हो। मेरे को जैसे मैंने कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं ना अपने, हर बुक नहीं मिलती, तो क्या सोच रही फिर अभी पब्लिश में की है वो बाहर ऐसा कुछ ना, बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसे लेनी पड़ते हैं। हाँ डिजिटली भी लेनी पड़ती है बुक्स। मैंने नोट्स के कांटेक्ट बनाए कि नोट्स ट्रांसफर, जैसे तूने मेरे को दे दिए तो मैंने तेरे को अपने नोट्स दे दिए, ऐसे सब नहीं खरीदते, तो फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं ऐसे, जैसे होता है ना कॉलेज में जाइए पता चल जाएगा, तो फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये बता इतनी महंगी महंगी बुक एक बार सब तो ना खरीद सकते हैं,
करते हैं, जैसे तूने ये बुक खरीदी तो मैंने ये खरीदी, तूने ये खरीदी तो उसने ये खरीदी। यू विल बी शफल योर बुक्स ऐसे। तो हमने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इनके साथ, तो हम अपने नोट्स शफल कर लेते हैं, वो मुझे भेज देते हैं, मैं उन्हें भेज देती हूँ। हमने कॉलेज में भी ऐसी पढ़ाई की थी, इतनी महंगी बाकी बुक भी हमने स्कूल तक ही खरीदी 12th तक, क्योंकि पढ़ते थे स्कूल में तो बुक नहीं है, तो बुक नहीं होगी तो मारेंगे। एक बच्चे का बुक नहीं होती ना, टीचर मारती थी। सबको सारी बुक होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, अपनी बुक लाओ, ठीक है। लेकिन आफ्टर द स्कूल आई अंडरस्टैंड द थिंग्स। इतनी महंगी बुक्स नहीं, स्कूल में तो शायद सस्ती भी होती है और फ्री में मिलती है। फर्स्ट से लेकर 12th तक फ्री में नहीं मिलती बुक, थप्पड़ ऐसा मारूंगी, बुक के पैसे नहीं मिलते हैं तेरे उसमें आते हैं अकाउंट में। हमें तो मिलते थे कैश, इसलिए पता है तेरा अकाउंट में आते थे। अब आते हैं ना बच्चों के अकाउंट में, आते हैं ना बच्चों के, उस टाइम हमें कैश मिलते थे, ड्रेस के पैसे मिलते थे और बुक के पैसे मिलते थे। हम सबको, पूरी क्लास को ड्रेस के पैसे, बुक के पैसे, और जैसे तेरी परसेंटेज अच्छी आई है उसके पैसे ऐसे। अगर तेरी परसेंटेज 50 से आए ऊपर आई है तो इतने पैसे, 60 से ऊपर आई है तो इतने पैसे, 70 से ऊपर आई है तो इतने पैसे। पूरी क्लास के बच्चों को ऐसे मिलते थे और बस यही 3 पैसे मिलते थे। बाकी ये ना वो हमें नहीं मिले जो तो तुम्हारे को मिलता है। कौन सा? मजदूरी वाले। अच्छा, वो कभी नहीं मैंने हमारा बना ही नहीं वो। इनका बना हुआ है, तेरी मम्मी ने तो इनका बना हुआ है। यही बता रहा था कि लेबर कार्ड बनाना है, लेबर कार्ड हमारा नहीं है, लेबर कार्ड मेरा कभी बना ही नहीं स्कूल में। हमारी मेरी और फ्रेंड्स का था लेबर कार्ड बना हुआ है, इसका और इसके भाई का है, दोनों का बना हुआ है। तो उसमें पैसे मिलते हैं ज़्यादा, उसमें मिलते हैं 3,000 कुछ मिलते हैं साल में, पता नहीं कितने साल में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं देखिए। उसमें क्या होता है, तुम्हारी इनकम देखी जाती है। जिन लोगों ने भी तो बनवा रखा है उनको मिलते हैं 10,000 रुपये, कभी 15,000 साल महीने भी मिले थे उनको। सच्ची है, खुद ही उतार के अम्मा को। हमको कभी नहीं मिले, मुझे कभी नहीं मिले लेबर कार्ड के पैसे। बुआ ने सब कुछ बनवा रखा है ना वहाँ पे। लेबर के पैसे मुझे कभी नहीं मिले। मेरे को पैसे मिले हमारे पास, मेरा कभी नहीं, मेरे को पैसे बस 3 चीज को मिले हमेशा। लॉकडाउन में मिले थे 15,000 रुपये महीने। 15,000 रुपये किस चीज के? ये वो कार्ड बना हुआ है ना, लेबर कार्ड हुआ होता है, झूठ बोल बोल के बनवा लेते हैं। कैसे? उनको मिलते हैं जिनकी इनकम कम होती है, और क्या कहते हैं मेरा पति ये करता है वो करता है, और वो बनवा लेते हैं। तो तुम्हारे फूफा जी कभी वो करते होंगे ऐसा काम? नहीं, वो टेलर का काम करते हैं। टेलर का काम करते हैं? टेलर का तो मेरे पापा भी करते हैं, हमको तो नहीं पता कभी। हम मेरा कभी बनाई बनवाया, उन्होंने तो बनवाया था खुद ही। कैसे? किससे? पता नहीं, उन्होंने मतलब बनवाया था किससे? ऐसे नहीं बनता है, आपने देखने वाले बेवकूफ है तू। ऐसे नहीं बनती ये चीजें, तू क्या सोच रही है? पता नहीं, बुआ ही नहीं, कहती है। नो, उसकी पूरी वो होती है। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए आ जाते हैं हमारे घर पे। और जो तू ये सोच रही है ये लेबर वाला और एसी वाला कभी भी बिना उसके नहीं बनेगा। तुम्हारे उसमें आए थे ना ऐसे, फिर बहुत सारे लोग बनवा लेबर का है। मैंने भी तो बनवा रखा है, शीतल दीदी की मम्मी ने। तो सिचुएशन देख लेना। हाँ, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे, तू भी बनवाने, मैं भी बनवाऊँ, सभी बनवाने लेबर का वो होती है पूरी। बुआ ने ना बनवाया, बुआ ने ना ऐसे बनवाया जैसे जो जिसको करते हैं ना कि हाँ वो तो उनको पैसे दे के बनवाया है। किसको पैसे? मतलब
मतलब जो बन ये साकेत कोर्ट में बनता है, कोर्ट में उसने बनवाया था ना। मेरी बुआ रहती है यहाँ पे, तो उसका हस्बैंड की भी ऐसी जॉब है, वो खुद ही कमाती है, उसकी 3 बेटियां हैं, हस्बैंड भी नहीं, शायद उसका कभी कभी लगती है नहीं लगती है, तो वो लोग उस पर आ जाते हैं तुम्हारे घर पे विजिट पे, वो करने पूछताछ करने की कौन सा घर है इनका, कैसा है, क्या है, आसपास के लोगों से पूछते हैं वो लोग। तो वो बता रही थी कोर्ट में बनता है ये जो लेबर कार्ड होता है ना, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे तो फिर पब्लिक यूं ही खाएगी पैसे। ए काम कर अपना, पब्लिक ऐसे ही पैसे खाएगी किसी के, इतनी सारी पब्लिक है, हैं? ऐसे नहीं बनते हैं, एससी का कभी ऐसे नहीं बनेगा, और इसका लेबर का। लेबर कौन होती है पता है? लेबर लोग कौन होती है? जिनकी इनकम साल की 1 लाख से कुछ ऐसे कम होती है ना, 2.5 लाख से कुछ ऐसे कम होती है, उनका होता है लेबर का। और जो EWS वाले होते हैं, ये कौन होते हैं? ये वही तो होते हैं इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन में से, वही तो होते हैं EWS वाले, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन में जो होते हैं वही होते हैं। ऐसे नहीं होता है कुछ भी, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना बिना प्रूफ के और ऐसे तुम्हें जो जितने मर्जी पैसे देने लग जाएगी। पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली में ऐसे तेज तेज लोग बैठे हैं, इसकी निकालने खाने वाले कैसे भी खा लेते हैं, लेकिन तो वो फिर गवर्नमेंट थोड़े ना वो कम है, खाने वाले तो किसी भी तरीके से लेबर कार्ड वगैरह से खा लेंगे। तो इतने कम लोगों का लेबर कार्ड कैसे बन रहा है? फिर पता है कितने लोग हमारी क्लास में, कितने लोगों का था जब मैं पढ़ती थी? सिर्फ 2 लोगों का मेरी क्लास में, उनके पापा की थी जेनुइनली कम। और वैसे भी उन्होंने, फिर मैंने उनसे पूछा भाई कैसे कैसे तुम्हारा ये हुआ, मेरे को तो फिर मेरी बुआ ने बताया था कि ये रिसर्च पूरे उस पर आते हैं विजिट पे, और पूरा वो देखते हैं तुम्हारा डाटा वगैरह सब, कि सच में ये ऐसा है नहीं है, तभी बनाते हैं। कोर्ट में बनता है ये लेबर कार्ड का। दीदी राशन कार्ड में वो होता है कि केजरीवाल का लिखा वो मिलेगा, राशन और मोदी का नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो, ये स्टेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दे देती है। जब चला कौन रहा है ये देश? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ। अब जैसे तेरे पापा है, तेरे घर में खर्चा कौन करेगा? तेरी मम्मी। तेरे पापा तेरी मम्मी को पैसे दे देंगे ना, कि घर का खर्चा वैसे होता है। तो तेरी मम्मी स्टेट गवर्नमेंट है, तेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे होता है। ऐसे नहीं होता जो तू सोच रही है कि स्टेट अलग देगी तो सेंट्रल अलग देगी। सेंट्रल स्टेट को पैसा दे देती है एक ही बारी, कि तुम अपने स्टेट पे इतने पैसे लो और इतने खर्च करो। अब जो कोविड के पैसे मिल रहे हैं, लोग अब टीवी में क्या देख रहे हैं, 5-5 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रही है? 50,000। अरे बेवकूफ़ो, तुम ये तो देखो, वो 5 लाख रुपए उन्होंने उसको दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, अलग से स्टेट गवर्नमेंट देगी, अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। क्या लुटवाओगे तुम गवर्नमेंट को? समझते तो है नहीं ये चीजें, पता नहीं कम ही दिमाग लगता है लोगों में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल बारीक से गवर्नमेंट नहीं पढ़ी, पॉलिटिकली बुक्स गवर्नमेंट के वो नहीं पढ़ा मैथड, कि हाउ टू मतलब कैसे चलाई जाती है गवर्नमेंट लोगों को। क्योंकि क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, वो थोड़ी ना एक लोगों को अलग अलग देगी, दो बार पैसे मिलेंगे। अब पेंशन जो होती है वो एक ही बार में मिलती है, चाहे तुम स्टेट से लो चाहे सेंट्रल से ले लो, एक ही बार मिलती है ना पेंशन। अभी यार मैं कह रही हूँ एक ही बार मिलती है ना। हाँ। है? हाँ। तो मैं तो बेवकूफ़ी समझ रही पेंशन वाला सिस्टम भी। कैसे? पता कैसे? कैसे? अगर किसी का पति मर जाता है तो इसको गवर्नमेंट क्या है जो पैसे देती है?
सब हर महीने देते हैं। 60 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को उनको भी देती उनको तो है। चल समझ में आता है। उनको भी देती है, जैसे इनकी सरकार गवर्नमेंट जॉब है उनको नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। पहले तुमने गवर्नमेंट वो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं ना, इसलिए दे देती है पेंशन। वही आ गई ना, 60 साल से ऊपर ले लो चाहे गवर्नमेंट जॉब ले लो, एक ही बन गई वो। ठीक है, क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले रिटायर्ड होते हैं ना, और फिर जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको ही मिलती है गवर्नमेंट ये पेंशन, उन्हीं को मिलती है ना। तो ये सिर्फ उन्हीं को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। ये क्वेश्चंस कर सारे, ये वाले कर ली शुरू के सारे, ये वाले कर ली, बस यही था ना। और इसके वो एग्जांपल्स कर ली, एग्जांपल में से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। एग्जांपल में से, क्योंकि मैं ऐसे बना नहीं सकती ना भाई, क्योंकि फिर वो हो जाएगा। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उनकी। और साइंस के केमिस्ट्री का 2 और 3 आ रहा है ना? नहीं, थर्ड नहीं है। तो वो तो क्या थर्ड है? सेकंड आ रहा है। मतलब तुम्हारे केमिस्ट्री में से एक ही चैप्टर आ रहा है, बायो और फिजिक्स में तो 2 आ रहे हैं। लेकिन ना अब ये भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि जैसे किसी किसी के पास इतना पैसा है, आ रहा है ना, उसको भी पेंशन देती है। नहीं देनी चाहिए उसकी पेंशन, तुम किसी गरीब को दे दो। मतलब किसी गरीब को, अगर जिसको ज्यादा नीडेड है उसको 2 दे दो, उसमें क्या है, लेकिन वो पेंशन वहां से उठा। कोई कोई भिखारी जो होते हैं ना, इतने अमीर होते हैं, इतने अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा। भिखारी सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। हाँ, तुमने देखा है न्यूज में, फ्लैट होते हैं नोएडा में, फ्लैट एक का तो एक का देखा ना, इतनी बड़ी बोरिंग, उसके पास पैसे ही पैसे। नोएडा में फ्लैट में ले रखा है उसने। क्या करते हैं ये ना, इनका काम ही नहीं होता है, इनका वो है ये धंधा। जैसे नौकरी पे जाते ना लोग, ये ऐसे आते हैं नौकरी, अपना वो कर लेंगे, गुड़िया बिगाड़ लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा बना लेंगे अपने आप को। कोई पेंट पोत लेगा, कोई क्या पोत लेगा मुँह पे ऐसे ऐसे, कोई वो लगा लेगा जला हुआ का वो, है ना। कहाँ चल जाते हैं रात को। फिर कुछ कुछ तो रैन बसेरा में रहते हैं, यहाँ पे रैन बसेरा है यहाँ पे।
इतना बड़ा वो है घर सा, सब उसमें सोते हैं। रैन बसेरा नहीं देखा तुमने? रैन बसेरा देखो, उसमें सोते हैं सब रैन बसेरा में, ठीक है। और कुछ लोगों के घर है जिनका धंधा ये मांगने का, वो वहाँ चल जाते हैं। एक लड़की मैंने देखा था इस पे यूट्यूब पे वायरल होती है, उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, इतनी अच्छी इंग्लिश आती है ना, बोल भी रही थी वो, ऐसे मांग रही थी। और वो तो कह मैं कभी स्कूल नहीं गई, तेज इतनी थी वो, कभी स्कूल नहीं गई मैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, एकदम परफेक्टली वर्ड, एकदम परफेक्टली ग्रामर के साथ अच्छी इंग्लिश बोल रही है। उससे इंग्लिश कैसे आती है? उसको इंग्लिश कैसे आती है? उसको इंग्लिश इस तरीके से आती है कि ये क्या करते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ये किसी भी फॉरवर्ड वगैरह से कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं पैसे मांगने के लिए, तो वहाँ चले जाइए पुष्कर जी, वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना इंग्लिश में बात करते हैं, जो बेचते नहीं सामान, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, मैंने ये वीडियो भी देखी थी, ऐसे जो अजीब से पोशाक पहन के औरतें नहीं होती, कोई बाड़ी बेच रही, कोई क्या बेच रही, कोई ज्वेलरी बेचती औरतें, हाँ, तो वो इंग्लिश में बात कर रही थी, तो उसने उससे पूछा कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे जानती हो, क्या? फिर उसने बताया था कि तुम जैसे लोगों से हम रोज बात करते हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता उसको, स्कूल नहीं गई, language is not the thing is that कि you have to be know study, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें जरूरत है पढ़ने की, पढ़ना is this, language is this कि अगर तुम बचपन से जो सीखोगे, अगर तुम बचपन से फ्रेंच भी सीखोगे तो you will be the, ये नहीं है कि तुम पढ़े लिखे हो तो इसलिए तुम्हें फ्रेंच आती है, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी तभी कहते हैं ना कि पढ़ लिख जाओ, ये कर लो वो कर लो, नहीं, और सही पढ़ना लिखना तो अच्छी चीज़ है, पढ़ना लिखना अच्छी चीज़ इन द सेंस कि गलत जो अराउंड जो हो रहा है ना उसके खिलाफ बोलना इज दिस था, पढ़ना लिखना, वहाँ तुम्हारी एजुकेशन दिखती है, कोई लैंग्वेज बोलना वहाँ एजुकेशन नहीं दिखती है, एजुकेशन वहाँ दिखती है जो तुम्हारे अराउंड चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ बोलना, एजुकेशन वहाँ दिखती है, उसे कहते हैं एजुकेशन। नहीं तो लोग तो आजकल इतने लोग हैं, फ्रेंच सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, सब लैंग्वेज सीखते हैं बोलने वाले, कोई जापानी सीखता है, इसका मतलब ये नहीं है। और इंग्लिश कोई सीख ही नहीं जाती, अब मैंने सीखी है, कोर्स किया मैंने इंग्लिश मीडियम, मैंने तो कभी कोर्स ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ किसका कोर्स किया, इसका किया है बस, कंप्यूटर का किया, वो भी 3 मंथ का बस, बाकी मैंने इंग्लिश का तो कभी कोर्स ही नहीं किया, मैं कभी गई नहीं इंग्लिश की ये कोचिंग वोचिंग। 12th के बाद तो तुम्हें पढ़ाने लग गई, तुम्हें पढ़ाने लग 12th के बाद से ही बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया, और कॉलेज ज्वाइन कर लिया मैंने रेगुलर, तो इंग्लिश सीखने का कम मौका मिलेगा, फिर मैंने जॉब शुरू कर दी, फिर उसके बाद भी फिर बच्चे में कंटिन्यूस थे ही मेरे, जॉब भी करती थी मैंने, इंग्लिश मैंने कभी नहीं सीखी है, वो तो जैसे पढ़ के पढ़ा के, मैं न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ती थी, फिर मैंने यूपीएससी शुरू किया, यूपीएससी शुरू करा ना मैंने अपना करना, और फिर यूपीएससी के लिए मैंने आंसर राइटिंग शुरू करी लिखना, उससे मुझे अच्छी और भी अच्छी इंग्लिश, मतलब स्कूल में तो इतनी तो तुझे ही आती है ना, तो इतनी तो हर किसी को ही आती है, 12th तक तो और अच्छी हो जाएगी, वैसे मुझे आती थी, इंग्लिश कोर्स थोड़ा ना करेगी नो, माई डेट ऑफ बर्थ इज ये, माई बर्थडे, यार अपने तूने क्या क्या किया ये देखिए उसने, Are you mad? Yesterday was my birthday. I have enjoyed a lot. I had enjoyed a lot. क्या क्या किया मैं, मुझे क्या पता क्या क्या किया तुमने, बताओ। Yesterday was my birthday. बता। I had
enjoy a lot. बताओ क्या क्या किया मैं लिखती हूँ. इंग्लिश में लिखूंगी, हिंदी में बताना है तो इंग्लिश में होना पता है. प्ले करा है बर्थडे पे बस. या सुबह से लेकर शाम तक किया क्या क्या है ये बताओ मुझे. यहाँ पे टॉफी नहीं लाई थी, ये सब नहीं लिखेगी. बिल्कुल यार बेवकूफ तो नहीं है. उस दिन तो बर्थडे वाले दिन तो चाहे तुम खुद भी कुछ ना करो ना तो अपने आप ही अच्छा, अपने आप ही स्पेशल फील होता है. ये ऑटोमेटिकली होता है अंदर से, क्योंकि यू हैव बर्थ ऑन दैट डे. हाँ भाई, क्या किया कि उठी, क्या करा उसके बाद, फिर क्या किया, ये सब लिखना है इसमें. लिखो इधर, ऐसे नहीं लिखना है मेरा बर्थडे इतनी तारीख को है ये वो. भाई तूने अब तेरा जो कल बर्थडे गया है ना उसके ऊपर लिखना था. मैंने पूछा है व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड दिखाई क्या लिखा है क्वेश्चन. What did you celebrate your birthday? क्या सेलिब्रेट किया तूने अपने बर्थडे नहीं, में. how did you हाँ, celebrate your कैसे birthday? सेलिब्रेट किया तूने अपना बर्थडे, ये पूछा है मैंने. ये नहीं है कि मेरा बर्थडे कब आता है. इसने देख कैसे पॉइंट बना रखे मेरा बर्थडे आता है इस दिन. My date of birthday is 18 November 2013 को 3 लिख दिया 200 से. My birthday ये क्या लिखा है? Celebration. Celebration. Very beautiful. It birthday cake is beautiful and very tasty. Taste. It birthday क्या लिखा है? पागल है ये, दे इसको लिखेगी अपने आप. ये पता नहीं क्या क्या ऊपर से लिखे. इज वेरी ब्यूटीफुल. क्या डेकोरेशन हुई थी मुझे पता है क्या हुआ था. अपने आप ही लिखेगी, रहते. ये क्या लिखा है? माय बर्थडे. ये क्या भाई तूने कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया वो सारी चीज लिखी इसमें सही से. ये नहीं कि मेरा बर्थडे इस दिन आता है, ये होता है, वो होता है, वो नहीं. तूने कल क्या क्या किया था वो लिख सुबह शाम तक. डेली रूटीन की तरह. हाँ बेवकूफी. मैं इसीलिए तो तुम्हें बोलती हूँ लिखने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें लिखना ही होता है. पेपर में क्या पढ़ते हो तुम, तो कोई टॉपिक तब तक तुम क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर तो उसने क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर तो क्यों गलत लिखेगी. फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली क्वेश्चन. मैंने पूछा हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तूने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया. अब तुझे पता तेरा कल बर्थडे था तो तूने उस दिन पूरे दिन क्या क्या किया. नहीं भी किया तो वो सारी चीज लिख, जो भी किया है वो सारी चीज. ये बोला था मैंने तुझे, मैंने क्या लिखते हो.
कहते हैं। हाँ आज पार्टी। बर्थडे थी वो छुट्टी थी हमारे स्कूल की तब इन्होंने ट्यूशन की भी कर ली, गए होंगे घूमने वहाँ पे बंगला साहिब। गुरु नानक जी का वो है ना आज। बर्थडे शिव जी का बर्थडे कब आता है? शिवरात्रि वाली दिन। शादी हुई थी उनकी। बताने में तो है ही नहीं एग्जिस्ट, है ही नहीं एग्जिस्ट, पता कैसे चलेगा? हिंदू धर्म की स्थापना किसने की? बता नहीं गुरु नानक ने तो सिख धर्म की है, तो इसलिए उनका बर्थ एग्जिस्ट है, बर्थडे। मोहम्मद पैगंबर की भी, मोहम्मद पैगंबर ने भी मुसलमानों की है, तो उसका बर्थ एग्जिस्ट है, सेलिब्रेट करते हैं ये। जो वो नहीं होता हम क्या सेलिब्रेट मिलाद, करते हैं मिलाद मिलाद अभी गया नहीं, 19 अक्टूबर को था उसका बर्थडे। उस दिन ईद मिलाद वाला, मतलब उस दिन पैदा हुआ था, लेकिन उस दिन पैदा नहीं हुआ था, चेंज होता रहता है इनका, पता नहीं कैसे। 19 अक्टूबर को नहीं हुआ था, उनका नंबर से आ जाता है ये। दीदी वो क्या बोलते हैं ऐसे करते हैं जैसे 10वीं 11वीं उसके हिसाब से हाँ, और नहीं मोमडन्स का अलग होता है। क्रिश्चियन का भी है हमारा जीसस क्रिसमस डे, क्या क्यों मनाया जाता है उस दिन? जीसस का बर्थ हुआ था। आ गए तीनों का बर्थडे। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे समझ में आती। हमारी मतलब हमारी कोई एग्जिस्ट पॉइंट नहीं है। हैं? देख कहते हैं कि शेरावाली माता। चल ठीक है, बताऊंगा बता दे। बता नहीं कृष्ण जी को तो पता है हमें। जन्माष्टमी कृष्ण जी को जन्माष्टमी को है। और किसी भगवान का नहीं पता मुझे बर्थडे है ना? और किसी भगवान का नहीं है बर्थडे। कृष्ण जी भगवान थे। पता नहीं वो तो नॉर्मल इंसान थे यार। उन्होंने तो हिंदू धर्म की स्थापना भी नहीं की। पता नहीं भाई हम क्यों पूछते हैं उन्हें? अब चल इनको तो ये इसलिए पूछते हैं कि इन्होंने इनके धर्म पूजने मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैंने कोई एक ऐसा वो निकाल दिया कि तुम इस धर्म और मुझे लोग फॉलो करो। बाबा नहीं बैठे होते हैं फॉलो करने वाले। हाँ तो ये कुछ तो ये वही इनको ही फॉलो कर रहे हैं जो ये ईसा मसीह और ये इनको, कि ऐसे ही हम वो बन जाएंगे फेमस। ये तो अलग लोग थे भाई। इनकी इनकी पॉपुलेशन कितनी है आज? वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की है पूरे वर्ल्ड में। मुस्लिम मतलब मोहम्मद पैगंबर को फॉलो करने वाले ज़्यादा लोग हैं। जी पाकिस्तान में ऐसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और इंडिया में वो पता नहीं इंडिया में कौन रहता है तो अफगानिस्तान में कौन ज़्यादा रहता है मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है भाई हमारे पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मानने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। अभी ये जो चेंज नहीं करवाते रहते धर्म कि मुस्लिम बन जाओ क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं बोलते हैं ना? तो ऐसे लोग होते हैं कि हमारे उसमें आ जाओ धर्म में। तो महाराज जी बोलते हैं कि मैंने स्टोरी पढ़ी थी इस पर यूट्यूब पे आई थी, तो ये उड़ीसा में ना, उड़ीसा में एक वो था गरीब परिवार का बहुत, ठीक है, तो उनको कह रहे तुम वो बन जाओ क्रिश्चियन बन जाओ। हैं? क्या बन गए? बनने वाले बन भी जाते हैं। बनने वाले बन भी जाते हैं। तो ये जो ये बने मुस्लिम कैसे बने? ऐसे तो बने बन के। अगर तेरे पेरेंट्स मुस्लिम बन गई होती तो तुम मोहम्मदन धर्म में होती ना,
फिर हमारे पेरेंट्स नहीं बने कहीं कोई भी, ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन बने ना कोई और कास्ट के बने, तो फिर हम इसलिए हिंदू धर्म में, ये चीजें होती हैं। ऐसा तो होना होता है कि अब जैसे तेरे पेरेंट्स ने जैसे तूने मतलब किसी ने, उसके पेरेंट्स तो हिंदू है, अब उसने शादी कर ली मुस्लिम धर्म की लड़के से, तो मुस्लिम हो गए। धर्म चेंज करना पड़ता है। ते बड़ी बड़ी चप्पलें कौन पहन के आता है? यही है वो पहन कर ये खराब है। सब्जियां बनाई शाम को? क्या नहीं है, कल सैटरडे है। क्या कह रही है निकू से? तुम अभी से अच्छे से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख रहे होंगे ना, 12th तक तुम एकदम फ्लुएंट बन जाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत जाता है। तुमसे भी ज़्यादा फ्लुएंट बच्चे पहले क्लास में बोल रहे, तो तुम क्या होगे? तो इसीलिए तुम अभी से ही उनके लाइक बनना शुरू कर दो, फर्स्ट क्लास के बच्चे के लाइक। दीदी अमेरिका का $1 यहाँ पे कितने रुपए बनता है? 67। और वहाँ के हिसाब से वो ₹1 है। ये बढ़ता घटता रहता है, कभी 66 आता है, कभी 60, इंडिया में बढ़ता घटता रहता है। 7, 60, 8 ऐसे 70। ये तो $1 मिलियन में इंडिया में कितना बनेगा वो? तो इंटू कर ले किससे? 67 को। 67 को 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। हाँ कर ले। 10 लाख अभी का रेट नहीं पता, आज का रेट कितना है डॉलर का? दीदी 65 के हिसाब से। आज का रेट 65 है। पता नहीं आपके, मैंने 65 के हिसाब से कितना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, रेट इसका बढ़ता घटता रहता है, कभी 67, 68, 70, 71। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 67 और 65 के बीच में ही है अभी तो। तो तू देख ले कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर ले। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 लाख को 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 67। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 नहीं 7 और 6 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh के बाद करोड़ 67 करोड़ 1 मिलियन ना फॉर इंडिया ओनली। 67 करोड़ 1 मिलियन। सारे यूएस चले जाओ एक साल के लिए। तो मैं और क्या कह रही थी, जो अब जितने भी, तो यूएसए का वीज़ा मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। यूएसए का वीज़ा मिलना आसान है ही नहीं। दीदी अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका सेंट्रल अमेरिका की कैपिटल मतलब यूएसए। सेंट्रल अमेरिका, लेकिन कनाडा अलग है, ठीक है। अमेरिका में तीनों है, यूएसए अलग है और हमारा, सबकी कंट्रीज अलग अलग है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं ले सकती। मैक्सिको है उसकी वैसे तो,
नहीं, मैक्सिको इज रशिया कैपिटल है मैक्सिको। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन। इंडिया की दिल्ली है। यूएसए इज सेंट्रल अमेरिका को कहते हैं यूएसए, और जो ऊपर का है कनाडा है, जो नीचे का है वो साउथ अमेरिका है। तो नीचे अर्जेंटीना है, पेरू है, ब्राजील है, और कंट्रीज है, ठीक है। और बीच का जो है ना वो यूएस। भी और यू अमेरिका है वो इंडिया की नेबर कंट्री है। देखिए इसको नेबर कंट्री, कभी तुमने नेबर कंट्री में नाम सुना है अमेरिका का? वैसे तो नहीं सुना। फिर नेबर कंट्री में पता तुझे कौन कौन सी होती है? नेबर कंट्री आ ही नहीं सकती है वो। नेबर कंट्री वो जापान की भी नहीं हो सकती क्योंकि वो बीच में समुद्र का प्रशांत, ये हमारा ये पैसिफिक ओशन है बीच में। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न ओशन है। ये अमेरिका नेबर कंट्री हो ही नहीं सकती क्योंकि इंडिया अमेरिका और चाइना और इन सब के बीच में ना, क्योंकि चाइना के साथ ही आएगी अगर आएगी तो, क्योंकि ऐसे अगर हम गोल घुमाए तो, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना। मैप में तो हम ऐसे देखते हैं एकदम फ्लैट। तो अफ्रीका आ गई इधर, ठीक है। अफ्रीका का ये इधर है अमेरिका, तो अफ्रीका की जो नेबर कंट्री हो ना बन जाएगी अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन उधर है, बीच में कौन सा अटलांटिक ओशन है। तो कैसे आ जाएगी नेबर कंट्री? आ ही नहीं सकती है। ऐसे तो हमारी नेबर कंट्री वो हो जाएगी इंडोनेशिया, क्योंकि लेकिन इधर ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। फिर तो अमेरिका किसी की नेबर कंट्री नहीं है, क्योंकि अमेरिका के इधर भी ओशन है और इधर भी ओशन है, इधर भी और इधर भी, चारों साइड ओशन है। अमेरिका में जाने के लिए समुद्र से जाना पड़ता है मसरूम पहले। अब तो हम प्लेन भी जा सकते हैं पहले, तभी तो यूएस से जाने का। इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन जाती है कोई? और क्या, कौन सी? इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन कौन से जाती है? नाम भूल गई मैं उसका। कोई भी लोग, कोई भी चले जाता है पाकिस्तानी। वीजा रखा है ट्रेन ये देख, वीजा फ्री कंट्री अभी तो नहीं पता कि अभी वीजा फ्री कंट्री हमारे लिए जो है ना काफी सारी, जैसे हमारे लिए श्रीलंका वीजा फ्री है। श्रीलंका जो कंट्री है वीजा फ्री, हम उधर बिना वीजा के जा सकते हैं। हमारे लिए ये बांग्लादेश इज ऑल्सो वीजा फ्री कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान में तो और हिंदू में लड़ाई होती रहती है ना, तो वो कभी वीजा लगा देते कभी हटा देते, ऐसे करते हैं हम भी। तो अब ये करतार सिंह वाला जो है ना, करतार सिंह गुरुद्वारा है जो ये वाला, आज वो है ना गुरु नानक जयंती, तो वहीं पे बर्थ हुए थे, तो उन्होंने वीजा लगा रखा है, तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने वीजा लिया हुआ लोगों ने। अब ये इतनी सी जैसे ये दीवार है और ये हमारा गुरुद्वारा है, इतनी सी दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, बेचारों को वीजा लेना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है। पाकिस्तान में अंडर में आ गया ना वो गुरुद्वारा, जब लड़ाई हुई थी ना उसकी हिंदुस्तान के पाकिस्तान की, तो वहाँ ना एक बम फेंका था हिंदुस्तान वालों ने, तो पाकिस्तान वालों ने उसको प्रिजर्व करके रखा है उसके अंदर, वो फूटा नहीं था बम। तो वो कहते हैं पाकिस्तान वाले कि उस दिन भगवान में इतनी ताकत है, वो जो हमारे गुरु सिख थे उसमें इतनी ताकत थी कि वो बम फटा नहीं था। अगर वो बम फट जाता ना, वो गुरुद्वारा वहीं पे वहीं, क्योंकि वो गुरुद्वारा जो बनाया था किसने बनाया था? सिख गुरु नानक जी, क्योंकि उन्होंने बनाया था ना वो गुरुद्वारा। तो वो 105 और उसमें पैदा हुए थे। कितने साल जिए होंगे? 100 साल या समझ लो 100 साल, पता नहीं 80 साल ऐसे कुछ दिए मुझे नहीं पता। तो वो 106 साल से पहले ही मर गए, मतलब 106 साल आने से पहले ही मर गए। तो अब 1947 में लड़ाई हुई है, तब तक वो गुरुद्वारा एग्जिस्ट था ना वहाँ पे। तो उन्होंने बम फेंका वहाँ पे, तो फटा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी, फिर उन्होंने उसको प्रिजर्व करके वहीं रखा है।
और देखभाल करते हैं पूरे गुरुद्वारे की। जब गुरुद्वारा बनाया नहीं, मतलब उसको खोला नहीं था हमारे लिए, इंडिया के लिए, तब वो लोग ना उसका ध्यान रखते थे, वहाँ पाकिस्तान वाले उसको सफाई करते थे, ध्यान रखते थे बहुत अच्छे से, ठीक है। और वो लोग हमारे इंडिया में, ये तो अभी खुला है ना गुरुद्वारा का लिए, तो वहाँ पे स्थान खोला नहीं था, हमें जाने नहीं देते थे। जाना है ना तो पहले ऐसे घूम के यूं इस्लामाबाद से ऐसे घूम के आओ, ऐसे सीधा पंजाब से नहीं खोला था, अब तो सीधा पंजाब जी से। पंजाब में भी है ना, मतलब पाकिस्तानी पंजाब भी है ना। पहले पंजाब ही पाकिस्तान था, फिर पंजाब पाकिस्तान का लग गया और इंडिया का लग गया। भाई इंडिया में पंजाब आ गया तो पाकिस्तान का पाकिस्तान में ही चला गया गुरुद्वारा, तो इंडिया में पंजाब आ गया, तो पंजाब हमारा हो गया ना, पंजाब हमारा हो गया ना। तूने मिल्खा सिंह मूवी नहीं देखी? पूरी क्या, शुरू में ही देखना था उसमें, वो जो लड़ाई होती है, जो मिल्खा सिंह कैसे भागता है, वो आ जाते हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले, उनके मम्मी पापा को मार देता है, पाकिस्तान वाले आ जाते हैं, मम्मी पापा को मार देते हैं उसके। आया समझ में? तो पाकिस्तान वाले आ जाते हैं वहां पे, इधर कि गांव खाली करो, तो उसके मम्मी पापा पे गोली चला देता है, चला देते हैं, तो उसकी माँ बोलती भाग जा तू, भाग जा, वो भाग जाता है वहाँ से, भागने का भाग, वो इसी वजह से, यही तो बोला था उसने भाग जा, तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। देखो समझो, तो ये सारी चीजें होती है। मूवीज देखा करो भाई, उससे नॉलेज मिलती है, हमें आती चीजें ना बुक से नहीं, मूवीज इससे पता चलती है, मूवीज से। हर चीज तुम्हें बुक पे नहीं मिलेगी, कुछ चीजें मूवीज में होती है, कुछ चीजें वहीं जाके देख के पता चलती है, कुछ चीजें हमें बुक्स में मिलती है, और कुछ कुछ स्टोरीज जो होती है, जो ना बुक में अलग होती है, मूवीज में अलग दिखा देते हैं। ज्यादातर जो मूवीज बनती है, जो वो बनती है ना, साइन होते हैं पहले इस पे, तब जाके पब्लिक को दिखाई जाती है। अगर कोई ऐसी मूवी होगी जो पब्लिकली नहीं दिखाई सके, तो कभी भी साइन नहीं कर सकते, वो साइन बोर्ड कभी अलाउड नहीं करेगा मूवी दिखाने। मूवी के स्टार्टिंग में जो पेज आते हैं, हाँ वो साइन होते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री है ना, IMB वो करती है। अब जो भगवान के लिए जरा सा भी कोई कुछ बोल देता है फटाफट से उस पर, अब जो पद्मावती मूवी नहीं आई थी, उस पर कितने वो हुए थे लड़ाई दंगे, नहीं हुए थे आने से पहले ही, कि वो किस बात पे हुए थे, कि राजस्थान की औरतों के साथ पता नहीं क्या बात हुई थी, कि वो जल गई थी, पता नहीं ऐसी वो, है ना, पता नहीं किस बात पे हुई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मूवी में लड़ाई हुई थी, तो बहुत उसके बहुत दिन बाद उस मूवी को अलाउड किया था दिखाने के लिए, उसकी कुछ चीज़ें चेंज की थी मूवी में। पागल है ये। लाइट तो बंद कर दे, मुंह कर लो। कैमरे में कैप्चर
पागल तो नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? नो सही है मेरे गाने से। हे फोकसिंग ऑन योर वर्क, काम करो अपना अपना। तो कौन सी क्लास में 7th में ना? So you have decided to go to USA. नहीं अभी नहीं। तो फिर ये देख, मैं सीरियसली बताऊँ, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ना तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भेज सकते हैं USA फॉर द टीचिंग, राइट? लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो यू डोंट हैव टू गो टू US. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू become financially strong. Then Peta went to a wedding. Then Peta bottle, water bottle contained 5 liters of water. First you make to financially strong. India का लेकिन यार देख, सिंपल सी बात है, यूएस से जाके पढ़ो, यूएस से जाके जॉब कर लो ना, पढ़ो क्या? लेकिन भाई वीज़ा नहीं मिलता है वहाँ का, बहुत मुश्किल से मिलता है। वीज़ा ही तो होता है सारा कुछ। अगर वीज़ा ही इतनी आसानी से मिलने लग गया यूएसए का, तो लोग वहीं जाके नहीं रहेंगे? पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रही, सिर्फ पूरे वर्ल्ड के लोग। क्योंकि सबसे जो इस वक्त, अब देख, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, परसों तरसों ही, चाइना क्रॉस द यूएसए ऑफ इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी पता कितनी हो गई है? पता नहीं कितने डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। 2001 में ना चाइना ने शुरू किया था तो उसकी इकोनॉमी थी 2000 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, ठीक है? और आज उसकी 20,000 ट्रिलियन इकोनॉमी। 20 साल के अंदर अंदर इकोनॉमी बढ़ गई उसकी 20,000 करोड़, 20,000 ट्रिलियन। ट्रिलियन कितने होते हैं? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। मिलियन से भी ज्यादा, बिलियन, बिलियन से भी ज्यादा थी। अब देख, 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख। 10 लाख के ट्रिलियन। और 1 बिलियन कितने होते हैं? 100 लाख। और 1 ट्रिलियन होते हैं 1000 लाख। तो 20,000 ट्रिलियन, 20,000 अलग से है, 20,000 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई चाइना की। और इंडिया की कितनी है? इंडिया की तो पूछो ही मत, कुछ भी ना है इंडिया में तो। तुम बस अभी ये सोचो, इंडिया में तुम खा रहे हो, कमा रहे हो, बहुत है, बस इतना सोचो। देखो, सपने देखना इज नॉट द बैड, हम सपने जितने मर्जी देख सकते हैं, वो पूरे होना हो ये तुम्हारे ऊपर होता है। अब जैसे कोई निकले एक भी लाइन नहीं लिखी थी इसने अभी तक। तोड़ूंगी इसको अभी। नॉर्मल पढ़ जाएंगे, आजकल तो पढ़ेंगे। कुछ लोग हैं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे फॉर द वर्क, लेकिन यूएसए का मिलना बहुत मुश्किल होता है वीज़ा। दुबई में तो पानी में भी मेट्रो चलती है। दुबई से तो ऐसे घूमने के लिए चले जाओ। जाती कैसे पानी में? पानी में कैसे मिल जाए? लोगों को नहीं होता क्या अंदर पानी घुस जाएगा तो। आने वाले टाइम में ना, मैं तो जनरली एक चीज क्लियर कर रही हूँ, आने वाले टाइम में ना कंपटीशन इज वेरी 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 टफ। तो डोंट मेक एनीथिंग इजी इन योर लाइफ। अगर तुम बचपन से ही हर चीज डिफिकल्ट करोगे ना अपनी जिंदगी में, तो यू विल गेट सक्सेस इजीली इन योर लाइफ। अब मैं जैसे इनको इतने छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश में टॉपिक क्यों देती हूँ लिखने के लिए, कि वो अभी से जितना सोचेंगे
लिखेंगे उतने अच्छे वो डेवलप होंगे और अच्छी अंग्रेजी लिख लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ना भाई इंग्लिश रिक्शे वाला भी बोलेगा। आया समझ में? रिक्शे वाले यार इंग्लिश मुझे तो, तुझे आसान नहीं लगती इंग्लिश? दीदी लिखने में तो बहुत आसान है। पढ़ने में तो सबसे ज्यादा आसान है, लिखने में तो फिर भी डिफिकल्ट होती है। मेरे हिंदी में सबसे कम मार्क्स आते हैं। हिंदी में मार्क्स आना नहीं आना भाई, हिंदी में तो भाई, आर्ट में। हिंदी में मैं क्लास में नहीं टिकती थी, सुन रही है, क्लास में लेती थी हिंदी की मैं स्कूल में, मेरे को इतनी नफरत होती थी हिंदी से, फिर कहाँ मैं भाग जाती थी क्लास में से। तेरा हिंदी का पीरियड है, निकल लेती थी बंक स्कूल में। और घूम जाए घूमने नहीं, पीछे ग्राउंड में हम 2-3 फ्रेंड वहाँ चले जाते थे और बोलते थे मैम हम आए नहीं थे। मतलब हर पीरियड में, मतलब हर दिन थोड़ी ना, कभी कभी ले लेते थे, ऐसे नहीं। मैं ज़्यादातर बता रही हिंदी की, फिर भी देख ले मेरे को हिंदी में करनी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता हिंदी में वीक हो या हो, लेकिन मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा हिंदी में ही आते थे ना, क्लास लेने वालों। और हिंदी की देखा नहीं, हिंदी कितनी टफ होती है। ये मेरे मात्रा से कर जाते हैं। तो वही तो मैं कह रही, हिंदी कितनी टफ होती है। टफ होती जब तो नंबर कमाते हैं भाई, वरना हिंदी तो रोज बोलती है, इंग्लिश बोलती है तो फिर तो बहुत ही वो है डफर। नहीं है डफर ये लड़की, ये मतलब ना मात्रा हो जाती है। तो डफर है जब जो इंसान डेली हिंदी बोल रहा है, तो फिर वो नहीं पेपर में कर सका, तो फिर तो ये वो बहुत डफर है। इसकी सेम सेम करेगा जाके, ठीक है? इतनी भी नहीं हूँ। डफर ही बोल सकते हैं हम तो तुझे। जो इंसान डेली हिंदी बोल रहा है, अपने घर में डेली कर रहा है, पढ़ रहा है, डेली सब कुछ कर रहा है, वो हिंदी में नंबर कम लाया है, तो फिर उसका क्या फायदा? इनकी मात्रा में आते हैं। इसलिए तो हम हिंदी की क्लास से भाग जाते थे यार क्या है, हिंदी घर में बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं। हिंदी का पेपर क्लास लेने के लिए आई है मैडम, तो क्या पढ़ना है हिंदी में, इसलिए भाग जाती थी क्लास से हिंदी की। दीवार मैम कुछ नहीं कहती जैसे एक दो बार तो पिटते भी थे, बोल देते थे चल पिट लेंगे यार, आधा घंटा 40 मिनट बोर हो, इससे बड़े तो निकल लो। लेकिन फिर मैंने कॉलेज में हिंदी ली थी। हिंदी ली क्या थी, बात मेरी किस्मत में मिल गई। मुझे किस्मत में क्या मिल गई, बस ये था कि मेरे को ये लगा था मेरे हाथ से निकल ना जाए ये कॉलेज, जो मिला है, फिर मैंने ले ली। क्योंकि मैंने ना एससी से नहीं भरा था ना, अगर मैं एससी से भर देती ना फॉर्म, तो मेरे को ना वही एडमिशन देते, और फिर जो मैं लेती ना वो मुझे वो मिल जाता, जिस भी कॉलेज में वो भेजते, ठीक है? अब हमें क्या करना था उस टाइम, जो भी तुम्हारे जितने भी कॉलेज तुम्हें पास लगे ना, उधर जाकर खुद जाकर एडमिशन लो, और वहाँ जाकर ना एडमिशन लेने तो परसेंटेज निकाल रहे हैं, तब एडमिशन दे रहे। तो मैंने बोला मैडम जिसमें आ रहा है उसमें ही दे दो मुझे, तो मैडम ने फिर उसमें दे दिया। क्या नहीं पता, ग्रेजुएशन करना इज ग्रेजुएशन, ठीक है? बाकी चाहे तुम साइंस में बनोगे तो क्या बनोगे, डॉक्टर, वो इंजीनियर, ठीक है? और क्या बनोगे, फार्मासिस्ट। या फार्मासिस्ट तो मुझे बेकार लगती है, फार्मेसी तो बेकार है, फार्मेसी का मत लियो तू भी मत लियो कभी मत लेना तुम फार्मेसी, मतलब फार्मेसी की ये इसमें इस फील्ड में कभी मत जाना, दवाइयों की कंपनी में। हमेशा बनना डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, ये लॉयर वाले में बनना। आप क्या बनना चाहते हो? मैं तो बनने में टीचर 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 10-11 साल का। क्या कह रही है तू, क्या बनना चाहती है? आप क्या बनना चाहते हो? तुम्हें पता ही नहीं है वैसे क्या बनना है। तुम तो बस अब ये सोच रहे हो 12th निकल जाए, हम भी यही सोचते हैं। मैं इस सीजन में तो सोचती थी यही, राम अगली क्लास कैसे निकलेगी, फिर ना हो जाए, एक नंबर से मिल जाते थे। पर तुम्हें तो डर भी नहीं होगा, तुम्हारा तो भैया 6 से लेकर 8 तक में भी पास हो रहे हैं।
मैं डरने की क्या बात है? पास होंगी अभी। और क्या 6 से लेके 7 तक ऐसे 8 तक ऐसे नहीं पास होते तुम लोग। हमारे ना कंपार्टमेंट आती थी नहीं मम्मी ऐसे कह रही, मम्मी जब सो जाती थी ना 6 क्लास में बोर्ड होते थे। नहीं। मुझे पानी पीने दे, पहले मेरे को पीने दे। बोर्ड कैसे होता है? पेपर पता नहीं। बोर्ड दूसरे स्कूल में जाके होता है, उसे कहते हैं बोर्ड। तेरे अपने दूसरे स्कूल में आती थी पेपर देने। बोर्ड इसलिए ही बोलते हैं कि वो अपने स्कूल में नहीं देते पेपर, दूसरे स्कूलों में जाते हैं हमारे पेपर। पानी दे दे, मैं नीचे कह दूंगी। पानी जैसे पूरी खत्म कर देती है बोतल। तो घर ही जाना यहाँ पे है, क्या करना है? घर ही जाना है। फिर मेरे को 10 मिनट से पीने दे, से पीने दे। कितना ए! कितने चैप्टर है इसका टेस्ट लूंगी मैं? ये 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, थर्ड डाटा एनालिसिस। मुझे वाला समझ नहीं आता सारा एक पी गई। Water will have consumed the remaining water. अब fish are fried. ये वाली हो गई, अब मुझे पढ़ना है नेक्स्ट एक। क्या है? क्या है? काम कर ले अपना। क्या? पहले ही हो रखा है। जी पहले ही होमवर्क लिख लिया है इसने। तो जाती है, मैं लेट तक बैक करती हूँ।
जो होमवर्क लिखिए। लिखा इधर। तो यही दीदी इसने एक वर्ड तक नहीं लिखा है और ये होमवर्क लिख के बैठ गई है। फ्रूट की स्पेलिंग देख। 2000 रुपए आए। फेवरेट की स्पेलिंग। बेस्ट पास्ट। फ्रेंड वीकेंड। BAST। बेस्ट बास्ट। सारा बोल गई मम्मी से बोलो तो मैं बोलूँगी मम्मी से प्लीज कॉल क्या मैम भी सोची ये जो मैंने 3 पैराग्राफ है इनको लिख के लाई थी घर से। पता क्या था ये दीदी ने तेरे को 3 पैराग्राफ दिया है होमवर्क तो करती नहीं है इतने दिनों से जरा से भी लेके नहीं बैठती ये तो पढ़ो सामने। छोले भी गोश्त में बना लेंगे मस्त। जल्दी कर छोले भी हो रखे तूने बाय दीदी हैं छोले बना लिए चाय बना ले हैं बाय दीदी